एक समय की बात है, एक गांव में रजुआ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत अधिक निराश था। उसकी निराशा का कारण था कि वह अभी तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता-पिता उसको ताने मारते, उसे कहते कि तुम्हारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अक्सर लोगों के बीच उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता, लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे बताने में शर्म आती कि वह कुछ नहीं करता। धीरे-धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना कम कर दिया, मिलना-जुलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता, अकेले में रोता और भगवान को कोसता रहता। वह अपनी किस्मत को दोष देता, उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी वह सोचता कि वह कुछ करने लायक ही नहीं, तो उसके जीवित रहने का क्या फ़ायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की सड़क से गुजर रहा था, तभी उन्होंने एक उपदेशक को दुख पर उपदेश देते देखा। वह भी उस भीड़ में पीछे जाकर बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हो। दुख और आप चाहें तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजुआ भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे उपदेशक की बात पसंद नहीं आई और खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है, दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलना नहीं, मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? रजुआ ने उसके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया। पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है? ये सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच में दुख होगा, उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। रजुआ ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप मेरा दुख नहीं समझ पाए तो सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रजुआ ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया, जिसमें शुरू में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यवसाय में सफलता मिलने लगी। 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब रजुआ के पास बहुत सारे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसे प्यार करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। अब उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती गई। वो अपने जीवन में बहुत अधिक खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो, सोचो अगर तुम राज्य और शहर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी प्रसिद्धि होगी, स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेगा। दोस्तों की ये बात रजुआ के दिमाग में घर कर गई। वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत अधिक जल्दी चाहिए था। वह इन चीज़ों को पाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। मुनाफा के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करनी शुरू कर दी। उसने व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वो वैसा ही करता जैसे उसके दोस्त कहते। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। सुख की सभी चीज़ें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन रजू अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुक गया और गुरु के पास गया। बोला, संत, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आ जाए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार रजुआ ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम कुछ दुखी थे। तुमने क्या सीखा इस दर्द से?
रजवा ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच और साकार करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लोग आपसे कुछ भी कहें, यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नज़रों में वह हमेशा बोझ ही होता है। यह सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। रजवा ने ऋषि को सोने से भरा सिक्कों का एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। ऋषि के कहे अनुसार रजुआ ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिन तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया, उसके पास कुछ नहीं था। वह कर्ज के बोझ में दब गया, लेकिन वह निश्चित था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उधार मांगने आने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके सभी शुभचिंतक और परिजनों ने उसे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब उसे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां, उसकी कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके अंदर गहरी उदासी छा गई। उसके पास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वह अंदर से टूट गया था। सोचने लगा, अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उसे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। ऋषि के पास वह गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों से आंसू भरे हुए थे। ऋषि कृपया मेरे दुख का निवारण करें। सन्यासी ने कहा, जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, उसे अवश्य ठीक करूंगा। रजवा ने कहा, क्या ये मेरा वास्तविक दुख नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है? ऋषि ने कहा, सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपने अपने कष्टों से क्या सीखा? रजवा ने कहा, मैंने सीखा कि लोग हमारी सफलता प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए और निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। भरोसा उन्हीं लोगों पे करो जो बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यह भी सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद रजुआ आंखों में आंसू लेकर ऋषि के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया और जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था उसने उसे रजुआ को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ ने सन्यासी का धन्यवाद किया, प्रणाम किया और वहां से चला गया। अपनी ईमानदारी और लगन से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। जल्द ही वो शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी दान पुण्य वीर क्यों ना हो, लोगों की मदद करता हो, जीवन में सुख सुविधाएं हों, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। रजवा के जीवन में भी दुख आया। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उनकी मृत्यु से बहुत अधिक दुखी हुआ। वे उन दोनों के शवों को लेकर शमशान गया, अंतिम संस्कार किया। अपने माता पिता के शव को जलते हुए देखकर उनका मन बेचैन हो गया। मन में कई प्रश्न उठने लगे। घर वापस आया, पिता की संपत्ति की ओर देखा जो आज बिल्कुल वीरान पड़ी थी।
इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जिन्होंने इनकी देखभाल की, जिन्होंने इनके लिए संघर्ष किया, वो आज इस दुनिया से जा चुके थे। उनके पिता ने जो भी कमाया वो सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ रहे थे, आज वे खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसीलिए वह गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, जीवन में कोई दुख है? उसने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। न कोई कभी जीवित रहा है और न कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कि तुम कल ही मर जाओ या तुम आज भी मर सकते हो। रजवा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, हर कोई इस भ्रम में ही जीता है कि मौत केवल दूसरों को आती है। मृत्यु का किसी की उम्र से कुछ नहीं लेना, ये सभी को प्रभावित कर सकती है। गुरु के ये शब्द रजवा के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला आया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। उसका सारा दिन अपने बारे में सोचते में चला जाता। वह कौन है? इस दुनिया में क्यों आया है? क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीज़ों का उपभोग करना है और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन वो फिर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही वास्तव में असली दुख है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। रजवा ने अपने गुरु से उसके दुख का निवारण करने को कहा। सन्यासी ने कहा, हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रजवा ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते हैं। सन्यासी ने पूछा, इन सब में से हम अपने साथ कुछ ले जाते हैं? रजवा ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेके गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए, घर परिवार, संपत्ति, सब कुछ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सन्यासी ने कहा, इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह संग्रह नहीं करते। चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सकें, ताकि हम खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म आदि ऐसी सैकड़ों हजारों चीज़ों और इच्छाओं में विभाजित हैं। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं। वास्तव में वो दुख होता नहीं। इसीलिए इन सबसे पहले यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें, खुद को ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जानें, बिखरे नहीं। रजवा ने कहा, तो गुरु, चाहे हम इस दुनिया को छोड़ दें, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। सन्यासी ने कहा, बिखरे मनुष्य से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं जिस प्रकार पहाड़ से गिरा हुआ कोई पत्थर। पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के। उसी प्रकार बिखरे मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायी होती हैं। उनका अनियंत्रण मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता है और उसे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह कुछ भी करता है, वह उसके नियंत्रण में होता है। उसकी इच्छा से इच्छा उत्पन्न होती है। रजवा ने कहा, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को संभालने की कोशिश करूँगा। सन्यासी ने कहा, मानव शरीर में ऊर्जा शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बांटता है, बेकार की चीज़ों में लगाता है।